जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भाद्रपद मास में भगवान श्री हरि की हमें नित्य प्रति कथा कहानियाँ श्रवण करनी चाहिए। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ ठाकुर जी और किशोरी जी की एक अनोखी कथा। आप इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा। सुंदर नगर के राजा और रानी, जो कि ठाकुर जी और किशोरी जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, उनके घर एक बहुत ही सुंदर गौरवान वाली बेटी का जन्म हुआ। राजा और रानी बेटी को किशोरी जी का प्रसाद मानकर बड़े लाड प्यार से बड़ा करते हैं। जब बेटी 2 साल की हो जाती है तो राजा अपने महल के पास बने बड़े मंदिर में एक भव्य आयोजन करते हैं। दूर दूर से सब बहुत साधु महात्मा लोग बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। बड़ी धूमधाम से आयोजन संपन्न होता है। सभी को बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी का प्रसाद खिलाया जाता है। राजा रानी सब महात्मा लोगों को आशीर्वाद दे रहे राजा रानी सब महात्मा लोगों का आशीर्वाद ले रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी, जो कि 2 साल की है, एक महात्मा के पीछे पीछे चल पड़ती है। महात्मा को नहीं पता कि लड़की उनके पीछे पीछे आ रही है। जब महात्मा जंगल के पास पहुंचते हैं तो उनका ध्यान पीछे पड़ता है। पीछे किसी छोटी लड़की को देखकर वे हैरान हो जाते हैं। वे उनको पूछते हैं, तुम कौन हो? छोटी बच्ची क्या बोले? वे राजकुमारी को नहीं जानते थे, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होने के कारण हर एक को राजकुमारी के दर्शन नहीं हुए। महात्मा हैरान होकर इधर उधर देखते हैं, वहाँ कोई आसपास नहीं था। वह थोड़ी आगे जाकर कुछ लोगों से पूछते हैं, कोई भी उस लड़की के बारे में नहीं जानता। महात्मा अकेला जंगल में उस लड़की को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। लड़की एकदम महात्मा की उंगली पकड़ लेती है। महात्मा पांडु नगर ले जाते हैं, जहाँ से आए होते हैं। वे पांडु नगर में विट्ठल भगवान के मंदिर के पास में कुटिया बनाकर रहते हैं और विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। उधर राजकुमारी के गुम हो जाने से राजा रानी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रानी बेटी के वियोग में बार बार मूर्छित हो जाती है। वह किशोरी जी और ठाकुर जी के आगे बहुत प्रार्थना करती है कि हमारी बेटी से हमें वापस मिला दो। बेटी के गुम होने से उसके वियोग में रानी बहुत बीमार रहने लग गई। एक दिन वह किशोरी जी के बरसाना धाम में जाती है। अपने आंसुओं में किशोरी जी की सीढ़ियों को धोते हुए उनके दरबार पहुंचती है और वहां किशोरी जी के सामने बड़ी दयामयी दृष्टि से आंखों में आंसू की धारा बहाती हुई अपनी बेटी को वापस पाने के लिए किशोरी जी से प्रार्थना करती है और कहती है, क्षमा कर दो किशोरी जी, अपराध मेरे सारे। बड़ी आस लेकर आपके दरबार में आई हूँ, बस यही गुणगान करती हूँ और आंसुओं से किशोरी जी की चौखट को गीला करती रहती है। लेकिन उनकी बेटी का तो कहीं और पालन पोषण उसके भाग्य में लिखा था। कुछ महीनों बाद किशोरी जी और ठाकुर जी की कृपा से रानी के घर एक सुंदर राजकुमार पैदा होता है। बेटे के आने से रानी का ध्यान इधर उधर हो जाता है, परंतु वे बेटी को नहीं भूल पाते। उसका गम तो घुन की तरह उसके शरीर को लग जाता है। उधर राजकुमारी महात्मा के साथ रहकर हर रोज विट्ठल भगवान के मंदिर जाती। अब तो विट्ठल भगवान की शरण में रहती और विट्ठल भगवान का गुणगान करती। उसके भजन और गुणगान को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते। राजकुमार, जो कि अब काफ़ी बड़ा हो जाता है और अपनी बीमार माँ को राजकुमारी का वियोग देखकर बहुत दुखी रहता है, वह हर रोज ठाकुर जी और किशोरी जी के आगे अपनी माँ को ठीक करने की प्रार्थना करता है। एक दिन वह सुंदर नगर से पांडु नगर किसी काम से जाता है। वहाँ पर शाम को अपने रथ पर सवार होकर मंदिर के आगे से गुजरता है। वहाँ उसको बड़ी ही सुरीली आवाज में कोई गुणगान करता हुआ सुनाई देता है, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, माझा विट्ठला विठला,
वह इतना आकर्षित होता है, सोचता है कौन सुंदर गायन कर रहा है और किस देवता का भजन है। यही सोचते सोचते रथ से उतरकर मंदिर की तरफ जाता है, परंतु तब तक गायन समाप्त हो जाता है और जो गायन करने वाली थी वह भी चली जाती है। राजकुमार लोगों से पूछता है कि यह गायन कौन कर रहा था। लोग कहते हैं विट्ठल भगवान की एक दासी है जो हर रोज विट्ठल भगवान की बड़ी श्रद्धा से गुणगान करती है। राजकुमार वह गायन सुनने के लिए इतना बेचैन हो जाता है कि वह पांडु नगर में ही रुक जाता है। सुबह जब वह फिर उस मंदिर में जाता है तो फिर वही मधुर गुणगान विट्ठल 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 माझा बिठला बिठला का गुणगान हो रहा होता है। राजकुमार वहां जाकर देवी के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, हे देवी, तुम किसका गुणगान कर रही हो। वह लड़की देखती है कि उसके पैरों में कोई राजकुमार सा बांका नौजवान पड़ा हुआ है। वह उससे कहती है, उठो, ये विट्ठल भगवान है। यहाँ जो भी एक बार आता है उसको खाली हाथ नहीं जाना पड़ता, वे सबकी झोलियां भरते हैं। राजकुमार कहता है, क्या सच में? क्या ये मेरी इच्छा पूरी करेंगे? वह लड़की कहती है, क्यों नहीं, एक बार तो मांग कर देखो। वह राजकुमार जब सामने देखता है तो एक सांवले रंग के बाकी नौजवान कमर पर हाथ रखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। राजकुमार उनके पैरों में गिरकर प्रार्थना करता है, हे विट्ठल भगवान, मेरी माँ की बीमारी ठीक कर दो और मेरी खोई हुई बहन को मिला दो। तभी विट्ठल भगवान के गले से माला गिरकर राजकुमार के गले में पड़ जाती है। वह लड़की राजकुमार को कहती है, तुम्हारे पर तो विट्ठल भगवान की कृपा हो गई, जो माला प्रसाद में तुम्हें मिल गई। राजकुमार प्रसन्न मन से विट्ठल भगवान को प्रणाम करके सुंदर नगर वापस चला जाता है। वहां जाकर उसको विट्ठल भगवान के नाम की ऐसी लगन लगती है कि सारा दिन विट्ठल भगवान का गुणगान करता रहता है। राजा राजकुमार से पूछता है, ये किसका गुणगान कर रहे हो? राजकुमार उनको सारी बातें बता देता है। एक दिन राजा फिर से सुंदर नगर के मंदिर में एक भव्य आयोजन करता है और दूर दूर से साधु महात्माओं को बुलाता है। राजकुमार राजा से कहता है, क्या मैं पांडु नगर में रहने वाली उस देवी को भी बुला लूं? राजा कहता है, क्यों नहीं। राजकुमार मंत्री के हाथों लड़की को आने का न्योता देते हैं। वह लड़की आने के लिए मान जाती है। तभी उस लड़की को महात्मा कहते हैं, बेटी, तुम अकेली ना जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं काफ़ी साल पहले वहाँ गया। महात्मा और लड़की वहाँ जाकर मंदिर में विट्ठल भगवान का गुणगान करते हैं। सभी आए हुए लोग आनंद के साथ झूमते गाते हैं। राजा रानी और राजकुमार भी खूब विट्ठल नाम का आनंद लेते हैं। सभी लोग उस लड़की के रूप और उसकी सुरीली आवाज़ की बहुत तारीफ करते हैं। जब गायन समाप्त हो जाता है तो राजा महात्मा जी के पास आकर कहते हैं कि आपकी बेटी का स्वरूप पूर्ण रूप से किशोरीमयी है और आवाज़ में सरस्वती जी का निवास है। महात्मा हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहते हैं, हे राजन, यह मेरी बेटी नहीं है। काफ़ी साल पहले जब एक बार इसी मंदिर में एक आयोजन था, तब मैं पांडु नगर से यहाँ आया। तभी करीब 2 साल की लड़की मेरे पीछे पीछे आ गई। इसके बारे में पता किया, उसके माता पिता का पता ना चला। विट्ठल भगवान की यही इच्छा थी, तभी से यह विट्ठल भगवान की शरण में है। यह बात सुनकर राजा और राजकुमार एकदम से हैरान हो जाते हैं। राजा कहता है, यह तो हमारी खोई हुई राजकुमारी है। रानी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होती है। विट्ठल भगवान की कृपा से ठाकुर जी का ही दूसरा रूप है। सब मिल जाते हैं और सब मिलकर विट्ठल भगवान की जय जयकार करते हैं। विट्ठल भगवान की जय। दोस्तों, जो भी भक्त
सच्चे मन से ठाकुर जी को याद करता है, भगवान उस पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बिटला जरूर लिखिए। मिलते हैं ऐसी ही धार्मिक कहानियों के साथ।